तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस 5th महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया की वीडियो में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे कैनोज़ारो अभिक्रिया स्टूडेंट्स काफ़ी बार पूछा जाता है। हम बता रहे हैं हर साल आता है और एक सेट में नहीं बल्कि 1, 2, 3 सेट में ये आता है। ठीक है, अच्छे से कैनोज़ारो अभिक्रिया हम देख लेने वाले हैं। एंड मेरा आपसे दोस्तों 100% वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आपका एक एक डाउट हम क्लियर करेंगे और अच्छे से इस अभिक्रिया को समझने वाले हैं। क्लियर, कैनोज़ारो अभिक्रिया और अगला जो अभिक्रिया होगा वो होगा एल्डोल संघनन। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। क्लियर, आइए एक एक करके दोनों को समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मेहनत एफर्ट अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, दोस्त, मित्रों की जो सर्कल है उनमें शेयर जरूर करिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कैनोज़ारो अभिक्रिया। और आपको बता दें, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप अल्फा हाइड्रोजन को ना समझ लो। ठीक है, तो पहले अल्फा हाइड्रोजन समझ लो। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड का रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड ग्रुप हम लेते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। क्लियर, तो ये हमने ले लिया कंपाउंड CH3 CH2 CH2 और इससे जुड़ा है CHO स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है ये तो आप जानते ही होंगे, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। क्लियर, चलो अब देखो दोस्तों, एल्डिहाइड का ग्रुप हो चाहे अल्कोहल का ग्रुप हो चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, वो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा ना, जैसे ये ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। भाई ये ग्रुप इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो वाला कार्बन क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, अल्फा कार्बन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसी कार्बन से ना जुड़ा हुआ है और फिर ये हाइड्रोजन है भाई, 2 ऐसे बना देते हैं तो ये वाला जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन कहलाएगा स्टूडेंट्स। जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा होता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। सिंपल, समझ गए। अब कह रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, तब क्या है सर, देखो अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आप देखेंगे, एक ये है एक ये है स्टूडेंट्स। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। और अल्फा कार्बन क्या है भाई साहब, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वाला कार्बन को बोलते हैं स्टूडेंट्स बीटा कार्बन। ठीक है, उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं गामा कार्बन, गामा हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप समझ गए होंगे आप सभी। एक क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये देखो C और यहाँ से CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका ग्रुप है CH2। ठीक है, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने आए आपके आंसर आ गया। देखो हम मैच करा देते हैं, यहाँ पर ये ग्रुप आपका है एल्डिहाइड वाला, इस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब इस अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, वो हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला हमारा अल्फा हाइड्रोजन होगा। फिर उसके बाद कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ दोस्तों इस कार्बन से डायरेक्ट। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यहाँ पर भी तो 3 है, यहाँ पर भी तो 3 है स्टूडेंट्स। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये इस वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं भाई, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसको मत ले लेना अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 100% क्लियर आपको। तो अल्फा हाइड्रोजन बस आपका एक ही है। चलो ठीक है, तो इरेज कर देते हैं हम सभी। आयुब आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा होगा। अब आओ इस रिएक्शन को सन्नाटा करते हैं भाई, मतलब गायब करते हैं अच्छे से समझ कर। देखो कैनोज़ारो अभिक्रिया शुरू करने से पहले एक कंपाउंड लिखते हैं आपके सामने स्टूडेंट्स, ये HCHO, ये कंपाउंड है एक एल्डिहाइड, क्योंकि भाई यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है। अब इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब आप हम हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपसे कि इस वाले दोस्तों कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले कंपाउंड में दोस्तों कितने अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट करिए। नहीं आ पा रहा, कितना आया, नहीं आया ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आप जब अल्फा हाइड्रोजन खोजने जाओगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर इस ग्रुप से जुड़ा कार्बन,
तो इस ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है? इस ग्रुप से दोस्तों कोई कार्बन ही नहीं है, मतलब यहाँ पर ना दोस्तों आपका अल्फा कार्बन है, ना दोस्तों आपका अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर इसमें, ठीक है। तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं है। तो इन्हीं एल्डिहाइड के लिए हमारा कैनोज़ारो अभिक्रिया आता है। कैनोज़ारो अभिक्रिया कहता है कि वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है स्टूडेंट्स, इनकी अगर आप रिएक्शन कराओगे, इनकी अगर आप अभिक्रिया कराओगे क्षार के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग क्षार के साथ। स्ट्रॉन्ग में कौन कौन होते हैं? एक NaOH होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है KOH स्ट्रॉन्ग बेस स्टूडेंट्स। तो इन्हीं जैसे क्षार के साथ अगर आप ऐसे एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराओगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? उस एल्डिहाइड का हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है। क्या हो जाएगा? इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हो जाएगा और इस एल्डिहाइड का अपचयन हो जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मौजूद है, ठीक है। सो पहले आओ इस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ते हैं और क्या बनता है बताओ आप सभी ऑक्सीजन जोड़ने के बाद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई आप देखो ये कंपाउंड आपका बन जाता है ऑक्सीकरण पे, ठीक है। नाम क्या है इसका? ऑक्सीडेशन पर। देखो एक ऑक्सीजन था, एक और ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीकरण हो गया, और ये तो हमारा बन गया स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब कि ऑक्सीडेशन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। क्लियर? अब आते हैं रिडक्शन पे। अब रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? अपचयन में आप सभी जानते हो क्या होता है? बताइए जरा। तो रिडक्शन में क्या होता है? अपचयन में, रिडक्शन में होता है हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ा, रिडक्शन में हाइड्रोजन आके जुड़ता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि CH2 है हमारा, ठीक है, और एक ऑक्सीजन मौजूद है। अब एक हाइड्रोजन और आके जुड़ेगा, यही ना मतलब हुआ रिडक्शन का। तो एक हाइड्रोजन आकर और जुड़ा, तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या है? ये तो अल्कोहल बन गया। सही कहा ना हमने, मतलब कि अपचयन पे अल्कोहल बन जाता है और ऑक्सीकरण पे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। और बैलेंस अभी कर दीजिए, बैलेंस हमने नहीं किया है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? सो अब इस रिएक्शन को यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसको देखकर रिएक्शन खत्म हो गया स्टूडेंट्स। यही कैनोज़ारो अभिक्रिया है कि वे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनकी अभिक्रिया अगर हम क्षार NaOH या फिर स्टूडेंट्स आप ले सकते हो KOH भी, इनसे कराते हैं तो स्टूडेंट्स उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और अपचयन हो जाता है। क्लियर? अपने शब्दों में आप लिखिएगा, हम नहीं कह रहे कि आप इसको छाप दीजिए जाकर, बिल्कुल नहीं। आप अपने शब्दों में एग्जाम में लिखिएगा। हमारा मकसद था आपको समझाना कि रिएक्शन क्या है, कैसे हो रहा है। उसके बाद इसको देखकर आप अपने शब्दों में लिख के आइएगा। भाई 1 नंबर कोई काट नहीं सकता, आपका जुबान है मेरी स्टूडेंट्स, ठीक है। रिएक्शन बस यही लिखिएगा जो हमने लिखवाई आपको, ठीक है। चलो हमने क्या लिखा है एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। हमने लिखा है कि इससे कराएंगे तो असमानुपातन अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल का निर्माण होता है, बस यही करते हैं, ठीक है। असमानुपातन थोड़ा सा यहाँ पर एक वर्ड है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स शॉर्ट में कि इसी का ऑक्सीकरण हो गया और इसी का अपचयन हो गया। असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि उस कंपाउंड का ऑक्सीकरण भी हो गया और उस कंपाउंड का अपचयन भी हो गया। ये हमने अपने शब्दों में लिखा है, ठीक है। आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा कि अभिक्रिया कराएंगे तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो जाता है और हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है। कोई भी नहीं दिक्कत है भाई, बात तो आप भी वही लिख रहे हो, बात तो हमने भी वही लिखी है। क्लियर? ठीक है। जब आप अपना दिमाग चलाओगे ना तब एग्जाम में कॉपी आप भर के जरूर आओगे। हम रटा रटा चीज़ आपको देंगे तो आप उतना ही लिख कर रुक जाओगे, लेकिन आप अपना दिमाग जब चलाएंगे ना देन वहाँ पर आप हो सकता है और भी अच्छे से बढ़िया लिख दो। क्लियर? चलो तो ये है हमारा पहला कैनोज़ारो अभिक्रिया। उसके बाद एल्डोल संघनन, ठीक है, वो जरा समझ लीजिए जरा। तो उसके बाद जो हमारा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। आइए देखते हैं अब एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है दोस्तों। ये भी दोस्तों आसान ही अभिक्रिया है, ठीक है, रिलेटेड एक दूसरे के स्टूडेंट। जो अभी कैनोज़ारो देखा ना उसमें क्या था कि ऐसे एल्डिहाइड से दोस्तों रिएक्शन करा रहे थे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। यहाँ पर दोस्तों एल्डोल संघनन में क्या होगा, वो एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे स्टूडेंट्स आप सभी एग्जाम्पल तो देखा ही बहुत सारा। एक ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। चलो ये वाला लेते हैं CH3
एंड इससे दोस्तों CHO ग्रुप जोड़ देते हैं। अब CHO ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो आपका अल्फा कार्बन है और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो आपका अल्फा हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। अच्छे से ओपन कर देते हैं जिससे अच्छे से दिखे हमें हर एक चीज़। ये अल्फा कार्बन हो गया और इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, क्लियर। और ये ग्रुप हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसको भी ओपन कर देते हैं भाई, ठीक है। चलो अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर। अब इसके साथ अभिक्रिया हम कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम वही क्षार के साथ। और अब की बारी जो क्षार लेते हैं NaOH लेते हैं, ठीक है। और KOH भी आप ले सकते हो, बस तनु लेना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, एकदम स्ट्रॉन्ग मत कर देना भाई। तो होगा क्या ना, ऐसे केस में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा दोस्तों, वो एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो हो गया यहाँ पर संघनन अभिक्रिया होती है, क्लियर। मतलब कि यही कंपाउंड अपने सेम टू सेम कंबाइन के साथ संघनन कर देता है। संघनन मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ ही भाई, ये खुद ही से जुड़ेगा तो एक और कंपाउंड सेम बना देते हैं हम, क्लियर। और बताते हैं कि कैसे संघनन होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ संघनन करेगा, ठीक है, और नया कंपाउंड बनाएगा भी। देखिएगा, देखो यही एल्डिहाइड बनाते हैं, क्या है, कार्बन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन ये है हमारे, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH स्टूडेंट्स, ठीक है। तो संघनन में होगा क्या भाई, टकराएगा कौन, टकराएगा यही 2 कार्बन में जो पूरा जो खेल होगा वो इन्हीं में होगा ना स्टूडेंट्स। बताओ सही बोला कि नहीं। जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो जो भी टक्कर होगा इनके बीच में होगा भाई, ये आपस में टकराएंगे तो ये कार्बन के बीच में जो भी गेम होगा। और गेम क्या होता है दोस्तों, देखिए टक्कर में क्या होता है, देखिएगा जब ये दूसरे टकराएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, ये इधर नीचे की ओर निकल गया भाई साहब, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ गया। ध्यान से देखिएगा, टक्कर हुआ, ध्यान से समझ लीजिए प्लीज़। रिएक्शन एक बार आप खुद कर लोगे ना, फिर उसके बाद ये आपको रटना आनी पड़ेगा, एग्जाम में आप करके आओगे। एग्जाम में जब भी आएगा तो आप एक एल्डिहाइड ले लेना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, आप कुछ कोई भी एल्डिहाइड ले लेना भाई, हमने ये लिया, आप कुछ और ले लेना, सेम भी ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एल्डिहाइड सेम टू सेम बना देना और दोनों में टक्कर करवाना, ठीक है। टक्कर होगा तो क्या होगा, इस सामने वाला का जो हाइड्रोजन है वह निकलेगा और इसका जो हाइड्रोजन है पहले वाले का वो ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आकर ऐसे चिपक जाएगा, OH ग्रुप बना जाएगा, ठीक है। ये O बदल जाएगा OH में, ध्यान देना। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया तो 3 हाइड्रोजन CH3C, और फिर ये जो कार्बन है इसके ऑक्सीजन पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पर H हमने लगा दिया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, तो स्टूडेंट्स डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा क्योंकि OH ग्रुप आपका डबल बॉन्ड के साथ तो होगा नहीं, एक ही बॉन्ड होगा। फिर ये हाइड्रोजन निकला तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े गए हैं स्टूडेंट्स, तो एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए, इसको भी इसके साथ जोड़ दीजिए, क्या है C 2 हाइड्रोजन H2 फिर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संघनन होता है। पहले वाले का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, दूसरे वाले का हाइड्रोजन निकल जाता है और एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के साथ क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारे जुड़ गए, ये ध्यान रखना, यही होता है परस्पर संघनन, क्लियर। और ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम तो बस थोड़ा सा याद रखना होगा आपको, इसका नाम है बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड कौन सा है भाई, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनल, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेनल, क्लियर। इस तरीके से आप ये रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। और बीटा हाइड्रॉक्सी क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि देखिए ये CHO ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा उस कार्बन को क्या पढ़ेंगे हम, अल्फा कार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वाले कार्बन को क्या पढ़ेंगे, बीटा कार्बन पढ़ेंगे, और इसी बीटा कार्बन पे हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। OH को दोस्तों अगर आप श्रृंखला जब बनाते हो, श्रृंखला के रूप में लेते हो तो उसको हाइड्रॉक्सी पढ़ते हैं, ठीक है। सो बीटा पर हाइड्रॉक्सी है, फिर ये हमारा ब्यूटेनल है, क्लियर नामकरण। तो चलिए आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया। लिखना आपको अपने शब्दों में, फिर भी हमने जो लिखा है वो बता दे रहे हैं। हमने लिखा है कि वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा
उनकी अगर हम अभिक्रिया तनु NaOH या फिर QH के साथ कराएंगे तो ये संघनन करेंगे, एक दूसरे के साथ संघनन करेंगे स्टूडेंट्स, और संघनन के द्वारा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। ठीक है, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। क्लियर? या फिर बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, ये स्टूडेंट्स हमने इसलिए लिखा है ना स्टूडेंट्स, अगर आप कीटोन भी लोगे तब भी सेम अभिक्रिया होती है। कीटोन में भी क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये एल्डिहाइड है, अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट CH3 जोड़ दें तो ये जो कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड आपका कौन सा कंपाउंड होगा, कीटोन, ये कीटोन बन जाएगा। ये कार्बन के साथ हमने CH3 जोड़ दिया, तो देखो इधर भी R ग्रुप, इधर भी R ग्रुप, बीच में डबल बॉन्ड हो, तो ये कीटोन बन गया। तो कीटोन में देखो यहाँ CH3 है, तो आप ढूंढो ये वाला C कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर CH3 जोड़ दो। ठीक है, तो कीटोन में भी सेम रिएक्शन होता है। ठीक है, टेंशन रखो, बस याद रखना कि जब भी टकराते एक दूसरे के साथ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो एक का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चिपक जाएगा, दूसरे का हाइड्रोजन ही निकल जाएगा और आपस में ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और सेम रिएक्शन हमारा कीटोन में भी होता है, इसलिए स्टूडेंट्स हमने लिखा है बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन भी बन सकता है। क्लियर? बेशर्ते जब आप एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन ले लो। क्लियर? डाउट आपका क्लियर हुआ यहाँ पर? मैं जानता हूँ ये दो रिएक्शन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लिया, 17 मिनट हो गए, आपने 17 मिनट दिया स्टूडेंट्स, आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आपको ये समझ में आ गया देन आपको सैल्यूट स्टूडेंट्स, आप साइंस के स्टूडेंट्स, साइंस के लिए ही आप बने हुए हो। ठीक है, आप आगे भी साइंस से ही आगे बढ़ना। क्लियर? केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा, बस थोड़ा सा और मेहनत कर लेना। क्लियर? यही जो चीज़ें हैं अगर आप समझ लिए तो समझ लो केमिस्ट्री आप बहुत ही अच्छा करके आने वाले एग्जाम में, थोड़ा सा और मेहनत करिए और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है अगर आपने इसको समझा। क्लियर? तो चलो, तो ये वीडियो कैसी लगी अब हम जाने वाले हैं, कमेंट में बता दीजिएगा, हम कमेंट्स आपके बाद में जरूर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? और पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना मत भूलिएगा। और अभी तक हमसे आप जुड़े नहीं हो तो आप जुड़ जाइए एजुकेशन सच के साथ दिल से सब्सक्राइब करके। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमसे पूछिए दोस्तों, चाहे आप कहीं पर भी पूछिए, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, आपके लिए आंसर देने के लिए मौजूद रहेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं दिल से कनेक्ट होइए हमारे साथ, हम आपके लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे इसी नेक्स्ट शानदार, नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।